नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। बट ओवरऑल अगर हम 2025 को देखें, आप इसको एक अच्छा साल मान रहे हो या बुरा साल मान रहे हो? मैं तो अच्छा ही मान रही हूँ। ओके, ऐसा होता है कि कोई हाँ। साल बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं, कोई साल बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, या हमेशा मतलब बैलेंस बना हुआ बैलेंस ही, होता है? वैसे देखो देखा जाए तो यूनिवर्स तो बैलेंस पे ही चल रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा था 2024 बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि शनि 8 नंबर वो, बट नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कुछ नहीं है ऐसा कुछ। नहीं होता कभी भी। देखो कोई भी चीज को ना बढ़ा चढ़ा के अच्छे में बोलना, बढ़ा चढ़ा के नेगेटिव में बोलना, ये मिसगाइड हो जाती हैं चीजें बहुत ज्यादा। हम उसी वे में आपके साथ में 2024 में बहुत सारे अच्छे इवेंट्स भी हुए होंगे और बैड भी हुए होंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ये ईयर तो मेरा परफेक्ट और ये ईयर, इवन कोई भी बर्थ चार्ट भी होता है ना, उसमें कभी ऐसा नहीं होता कि यार ये जन्मपत्री तो में सब कुछ खराब है, इसमें सब कुछ अच्छा है। राइट। उसकी इंटेंसिटी होती है कि ये इसकी इंटेंसिटी बेटर में ज्यादा है और पुअर में कम है, या पुअर में ज्यादा है बेटर में कम है। तो ऐसे ही हर साल की एनर्जी बहुत सारी नई चीजें भी लेकर आती हैं और डिफिकल्टीज भी लाती हैं, और यूनिवर्स का मेन मोटो यही है, बैलेंस। ओके, तो इससे रिलेटेड एक दूसरी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ज़ोडिएक साइंस के बारे में भी। तो हम क्योंकि मून साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मून साइंस को ले लेते हैं और नक्षत्र को ले लेते हैं। किन मून साइंस के लिए और किन नक्षत्रों के लिए 2025 अच्छा होगा? अच्छा मतलब पॉजिटिव होगा, अच्छा कहना भी गलत, पॉजिटिव होगा। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ऐसे एकदम से बोल देना ये बड़ा ही मतलब मुश्किल है, क्योंकि फिर मैं हमेशा उसी की बात करती हूँ इंडिविजुअल के चार्ट पर। तो मैं अगर बोलूँ तो ये आंसर देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि किसके लिए अच्छा होगा, किसके लिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल के चार्ट पे ही डिपेंड करेगा। आप नहीं बोल सकते, और ये बोलना गलत हो जाता है कि यार ये इसके लिए तो बहुत अच्छा, अब वो पाइसिस वाले के लिए खराब नहीं है, ऐसा नहीं है। वो इंडिविजुअल के चार्ट पे डिपेंड करेगा कि कैसा उसका, कितनी मजबूती से वो चार्ट है। तो वो 2025, हाँ, इंडिविजुअल के चार्ट से जरूर पता चल जाएगा कि 2025 इसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 2025 में कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज इसकी लाइफ में आएंगी, क्योंकि ग्रह के गोचर इसकी पत्रिका में ऐसे बन रहे हैं। और 2025 इसके लिए वर्स्ट होगा। इसका हो सकता है बहुत मेजर लॉस लग जाए, या कोई हेल्थ के इश्यूज आ जाए, या फैमिली के इश्यूज आ जाए, लेकिन ये डिपेंड करेगा चार्ट पर। ये ऐसे बोलना बड़ा ही डिफिकल्ट भी है, मुझे लगता है बोलना भी नहीं चाहिए, और कैलकुलेट भी नहीं कर सकता कोई कि इसके लिए अच्छा रहेगा, इसके लिए खराब रहेगा। हाँ, न्यूमरोलॉजी के लिए लोग बात करते हैं, उसको कैलकुलेट। तो न्यूमरोलॉजी एक अलग साइंस है। यहाँ पे हम पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजी और इनकी बात कर रहे हैं। ओके, एंड कोई ऐसा आपको लगता है कि पीरियड होगा एस्ट्रोलॉजिकली इन 2025 कि कुछ मंथ्स है जो शायद हो सकता है पूरी दुनिया के लिए थोड़े नेगेटिव हो? हाँ, ये टाइम जब ऐसा होता है ना पॉइंट्स पे से, जैसे अभी सैटर्न इसमें है, कुंभ में है, और जब वो एयरी साइन से वाटरी साइन के अंदर जब आएगा, एक एलिमेंट है एयर, अब एयर से वो वाटर एलिमेंट में जा रहा है, तो वो जो पॉइंट जो होता है मिड पॉइंट, वहां पे उथल पुथल ज्यादा होती है। ठीक है, ऐसे वो बहुत समय मतलब सबके लिए पॉलिटिकली या ऐसे भी आप इन जनरल भी बहुत डिफिकल्ट समय होता है। कौन से मंथ्स होंगे ये बता सकते हैं? वो रहेगा, आप मान लीजिए, एक तो रहेगा अप्रैल मई। अप्रैल मई वाला जो मंथ है ना, वो बहुत ज्यादा ट्रिगरी होगा। वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स ट्रिगर होंगे, क्योंकि गोचर बहुत सारे इधर हो रहे होंगे। तो कुछ वायु से एयर में जा रहे हैं, वाटर में जा रहे हैं, वाटर से कुछ फायर में जा रहे हैं। जब वाटर से फायर में जाते हैं ना, जब भी कोई प्लैनेट्स गोचर करते हैं, वो वाला टाइम बहुत खतरनाक होता है। उसको गंडांत बोलते हैं। आपने जिसको हम बोलते हैं ना गंडमूल, गंडांत जो पॉइंट होते हैं वो ये होते हैं। जब वाटरी साइन में कोई है, वाटर से वो जब एयर में जा रहा है, तो दोनों बहुत अपोजिट एनर्जी है। एक जल है, एक अग्नि है। अब कोई भी चीज जल से जब अग्नि में जा रही है तो वो ब्लास्ट करती है। करेक्ट। और जब भी वो कोई बड़ा मेजर प्लैनेट गोचर करता है, तब तो पूरी दुनिया में उथल पुथल हो जाती है, पूरी दुनिया। तो अप्रैल वाला जो समय है, अप्रैल में फिर सितंबर अक्टूबर कुछ आएगा, उसमें कुछ ना कुछ ट्रिगर्स होंगी चीजें, मतलब फिर लास्ट में होंगी। तो साल में तीन बार मान लो आप, उसको आप वो कर लो। मतलब अराउंड 5-6 महीने का समय जो होगा, हाँ, वो एक डेढ़ दो महीना ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तो वो ट्रिगरिंग होगा बहुत, जब भी कोई एक ग्रह एलिमेंट बदल रहा है अपना।
Okay. वो ट्रिगर होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नया शुरू करने वाले होते हैं अगले साल, जैसे सबके प्लान्स बन जाते हैं कि किसी को कोई बड़ी चीज़ करनी है, जैसे किसी को घर खरीदना है, किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो सबके अपने प्लान्स बन जाते हैं कि अगले साल हम ये चीज़ करेंगे। तो ये किस तरह से लोग फिगर आउट कर सकते हैं कि उनके लिए अच्छा होगा? हाँ, नहीं उनके होगा? लिए बहुत अच्छा है। जैसे जो भी आईटी फील्ड के जो लोग हैं, टेक्नोलॉजी में, उनके लिए तो 2025 बहुत अच्छा साल है। Okay. वो कुछ भी नई प्लानिंग कर रहे हैं, नया इनोवेशन कर रहे हैं, नया आइडिया कुछ जनरेट करके कुछ काम चालू करना चाहते हैं, इन सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, बहुत एक्सीलेंट टाइम है और Okay. बहुत ही पॉजिटिव टाइम है और इसको बहुत फ्यूचरिस्टिक वे में उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उन लोगों को बड़ा एक्साइटेड भी रहना चाहिए इन सब, जैसे आपकी जो फील्ड है जिसमें हो, आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट है। आप अच्छा। कुछ भी नया करना चाह रहे हो ना, तो 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। Okay. और आप उस वक्त डरना मत, बिल्कुल भी घबराहट, राहु की नेगेटिव चीज मत लाना। आप बस मतलब उस चीज को फुल पॉजिटिवली करना, क्योंकि राहु अपनी फुल एनर्जी में रहेगा, तो एक्स्ट्रा ही माइंड चलने वाला है, एक्स्ट्रा ही Correct. चीजें होने वाली है। बट तो उन वो लोगों आपको के लिए मतलब मजबूर करेगा ओवरथिंक करने पे। ओवरथिंक, हाँ भाई, हर चीज का काउंटर पार्ट भी है ना वो तो चीजें है ही है। जब ये चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं देखो वही है, सब कुछ बैलेंसिंग ही है, नेचर तो बैलेंस ही बोल रहा है। आप ये सब भी अचीव कर लोगे तो कहीं ना कहीं जाके इससे भी थक जाता है आदमी। Correct, हाँ। आप 10 दिन लगातार पॉडकास्ट करने के बाद में आप लगता है यार बोर नहीं हो जाता, यार हो गया, Definitely. कितना बोलेंगे, कितना बताएं, वही चीजें। तो कहीं ना कहीं हमको फिर सुकून में जाना पड़ता है। तो वो बैलेंस तो जरूरी है ही है। तो बैलेंस करते हैं तो ये चीजें ज्यादा अच्छी चलती हैं फिर। ओके। तो पर इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। इवन फिल्म इंडस्ट्री वाले लोगों के लिए, मॉडलिंग इंडस्ट्री, इनोवेशंस, नई टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट, एयर स्पेस, इन सभी लोगों के लिए 2025 बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके। बहुत इनोवेटिव है।